हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा डे 11। डे 11 हम आज से पढ़ने वाले हैं। डे 11 का जो आज का टॉपिक है, तो एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स हम यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में ज़्यादातर। आपको तो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो जो भी मैथमेटिक्स फिजिक्स में चाहिए हमें, उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं कल 10 दिन से। ये 11th डे है। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, रेशियो, परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स कैसे यूज़ करेंगे हम अपने फिजिक्स में, इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अभी डे 11 से हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है ग्राफ्स। ओके, टाइटल दे दे दीजिएगा, ठीक है ना। टाइटल है ग्राफ्स। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज द ग्राफ। ग्राफ की जरूरत हमें क्यों है, ठीक है ना, क्यों हम ग्राफ यूज करेंगे। सो टू प्लॉट द रिलेशन between, okay, to plot the relation between two quantities वी यूज़ ग्राफ। ओके, अगर दो क्वांटिटीज है तो उसमें हमें अगर रिलेशंस दिखाना है एक डिज़ाइन के फॉर्म में, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, या अगर ये कम होता है तो ये कम होगा, या फिर ये बढ़ता, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है, या फिर एक क्वांटिटी अगर डबल होती है तो ये क्वांटिटी 4 टाइम्स होती है, अगर ये क्वांटिटी 3 टाइम्स बनेगी तो ये क्वांटिटी 9 टाइम्स बनती है। ये कुछ ऐसे कुछ रिलेशन अगर दो क्वांटिटी में है, जैसे कि अगर मैं जोर से भागूँ, यानी मेरा स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है। स्पीड में और टाइम में जो रिलेशंस है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस आप कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, और आपको उसे ग्राफ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत फिजिक्स में बहुत बार पड़ती है। ज़्यादातर बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसे डर जाते हैं, उसे फेस नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे कुछ लेक्चर सुन के नहीं हुए हुए थे। आपको इसे अच्छे से करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप सबको ग्राफ पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। ग्राफ में दो एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस जो वर्टिकल होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके कुछ अलग भी नाम है, ऑर्डिनेट्स और समथिंग, मुझे अभी याद नहीं, ठीक है। वाई और एक्स ऐसे दो एक्सिस उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी हम वाई एक्सिस पे लेंगे, दूसरी क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो ये क्वांटिटी चेंज होने से ये क्वांटिटी कैसे चेंज होती, तो इसका कुछ डिज़ाइंस, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ इस तरह से कुछ नेचर होगा, कभी कभी स्ट्रेट लाइन होगा, कभी कभी ऐसी लाइन होगी, कभी कभी ऐसे ऊपर जाके नीचे होगा, तो कभी इस तरह से ऐसे नीचे आते जाते होगा, कभी इस तरफ भी ग्राफ होगा, कभी ये कोऑर्डिनेट्स में, कभी ये कोऑर्डिनेट्स में। कुछ ऐसे डिफरेंट ग्राफ्स हमें मिल जाते हैं दो क्वांटिटी के रिलेशंस में। हमें क्या पढ़ना है, तो हमें, अगर आपको हमने बताया कि ये दो क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना, एक कुछ वेलोसिटी या फिर स्पीड है और एक टाइम है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है कुछ v इज इक्वल टू 80 टाइप है। ये इक्वेशन से आपको सीधा बता देना है कि यार इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब तक आपने ग्राफ कैसे बनाते थे, एक डेमो देता मैं आपको। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ओके। तो उस पर कुछ क्वांटिटीज है, लाइक ये मैं ग्राफ का नेचर बनाने के लिए ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। आपने देखा होगा कुछ ग्राफ पेपर, ओके। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारा वाई एक्सिस, थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। कुछ क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी है एक्स और दूसरी क्वांटिटी है वाई, तो इन दोनों में कुछ इस तरह से हमें पॉइंट्स दिखाई दिए कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू मुझे 0 मिलती है, अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो y की वैल्यू मुझे 1 मिलती है, 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो फिर मुझे इसे यहाँ पे प्लॉट करना है, तो हम उसे कहते हैं ग्राफ, ओके। अगर ऐसा डेटा आपके पास है तो ग्राफ निकालना बिल्कुल आसान चीज़ है, कि यहाँ पे मैं लूँ x 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 0 रहता, यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 लाइक दिस। अगर x की कीमत 1 है तो y की कीमत 0 है, ये 1 तो ये 0, यहाँ ये 1, ठीक है ना, x एक्सिस पे 1 तो ये हो गया 0,
ओके, सो 1 और 0 यानी कहाँ पे आएगा पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा। ओके, सो ये 0 0 ये हो गया 1 0, उसके बाद ये 2 ये 1, सो ये 2 ये 1, सो यहाँ पे आ गया, ये 3 ये 2, सो यहाँ पे आ गया, ये 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया, 5 ऐसे चलते रहेगा। सो अगर मैंने इसे मिला दिया ये सभी पॉइंट को, तो मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ दिखाई देगा, है ना। सो इस तरह से हम ऐसे डाटा अगर हमारे पास है तो ग्राफ उसे बता सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसा हम प्लॉट करके उसे देख भी सकते। बट बच्चों हमें इस तरह से अब वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है ना। हमें सिर्फ एक्स और वाई में का रिलेशंस आएगा और उस रिलेशन से हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ कैसा बन सकता है, इसका नेचर कैसा रहेगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में बनेगा या उसका स्लोप क्या रहेगा, ठीक है। सो बिल्कुल अच्छे से आज से पढ़ना है इसे, ठीक है ना। और एक बार इसका बेसिक आपका पूरा हो गया कि आपने समझ लेना है कि सिर्फ फॉर्मूला दिया और आपने ग्राफ बोल दिया कि ऐसा ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल शांति से पढ़ना है, कुछ लिखना मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ज़्यादा लिखने जैसा है, बट आपके दिमाग में इससे घुसाना है आपको अच्छे से। सो ये बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा, ठीक है। सो आपने गौर कर लिया कि हमें ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। सो मैथमेटिक्सकल इक्वेशन से हमें ग्राफ पढ़ना है। हमें ग्राफ के कुछ ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं पढ़ने हैं, कुछ कम ही है, ठीक है ना। सो सबसे पहले ग्राफ का ये डिज़ाइन हमें स्टडी करना है, वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आने के लिए जो दो क्वांटिटी है, जो जिसमें से एक क्वांटिटी हम वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं और एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, सो वो क्वांटिटीज में क्या रिलेशन चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। नंबर 2 किसमें होता है पैराबोला। सो पैराबोला भी हमें स्टडी करना है कि क्या रिलेशन होने पर ग्राफ का नेचर पैराबोला आएगा और पैराबोला होता कैसा है, ठीक है। नंबर 3 पे हम देखेंगे हाइपरबोला, ठीक है ना। वही कंडीशंस कि यार हाइपरबोला जैसे डिज़ाइन आने के लिए या फिर ग्राफ आने के लिए दो क्वांटिटीज़ में रिलेशंस कैसा होना चाहिए और उसके कुछ फंडे हो गए या फिर क्या उसका प्रेडिक्शंस निकलता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि इलिप्स आने के लिए, यानी इलिप्स का ग्राफ कैसा रह सकता है, ओके, यानी या फिर इलिप्स क्या हो सकता है। और उसके बाद नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे सर्कल, ओके। और सर्कल के बाद नंबर 6 पे हो गई साइन कर्व, ओके। शायद ये आपको पता नहीं होगी या फिर होनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से। और उसके बाद कोसाइन कर्व। सो ये कुछ ग्राफ्स के नेचर है या नाम है कि ये ग्राफ हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा हो सकता है, तो स्ट्रेट लाइन तो सबको पता है। फिर उसके बाद पैराबोला कैसा हो सकता है, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, साइन और कोसाइन कर्व कैसे बन सकती है या फिर उनकी इक्वेशन कैसे आने पर ये ग्राफ अपने आप प्लॉट हो सकता है, ठीक है ना। सो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सो जो मैथ्स के बच्चे हैं इसे पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, पर जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हैं यानी नीट या फिर मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए ये बातें ज़्यादा तो उन्हें पता नहीं होती, इसलिए ये मैथमेटिकल टूल्स नाम से मैंने टॉपिक बनाया आपके लिए, ओके। सो स्ट्रेट लाइन्स, ओके। सो स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसे डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बस आपको इसे गौर से अगर देखना है या फिर आपको गौर से उसे पहचानना है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है, तो इस पे देखना है कि जो क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं वो क्वांटिटी और जो क्वांटिटी आप वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं वो क्वांटिटी, सो दोनों क्वांटिटीज की पावर कितनी है। देखिए यहाँ पे y की पावर है 1 और यहाँ पे x की पावर भी कितनी है 1। अगर दोनों क्वांटिटीज की पावर 1 1 है तो उनके बीच में ग्राफ जो बनने वाला है वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। देखिएगा यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बनाता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और हमें ग्राफ जो बनाना है वो t और v के बीच में बनाना है। सो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी मैंने ली वो है v, सो देखिए यहाँ पे v है, और जो x एक्सिस पे क्वांटिटी ली वो है t, ठीक है ना। सो यहाँ पे t है। अभी दोनों के ये जो इक्वेशन है दोनों का, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो y एक्सिस पे क्वांटिटी ली गई जिस उसकी पावर कितनी है 1, और जो x एक्सिस पे क्वांटिटी लेने वाले हैं उसकी पावर इस इक्वेशन में कितनी है 1।
सो v और t के बीच में अगर मैं ग्राफ निकालूं तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। पर ये स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी इसके बारे में हमें पूछना है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकती है, जस्ट स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इतना हमने पहचान लिया। सो कैसे पहचाना हमने कि अगर ये इक्वेशन ऐसा है तो ग्राफ कैसा आएगा। सो आपको ये इक्वेशन से उसे कंपेयर करके देखना है, ठीक है ना। अगर मैंने कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और मैंने बोला कि आपको v और s के बीच में ग्राफ निकालना है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। सो इसके लिए फिर से एक बार देखिए, जो क्वांटिटी आप y एक्सिस पे लेने वाले हैं वो क्वांटिटी v है, तो इक्वेशन में v की पावर कितनी है 2, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी आप y एक्सिस पे लेने वाले हैं और जो क्वांटिटी आप x एक्सिस पे लेने वाले हैं, दोनों को अगर आपने इक्वेशन में पुट किया तो तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ सकता है, ओके, आएगा ही। अगर कोई यहाँ पे ही v स्क्वायर लिखता है तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो y एक्सिस पे रहने वाली क्वांटिटी है v स्क्वायर, और x एक्सिस पे रहने वाली क्वांटिटी है x। तो ये इक्वेशन को आप इस तरह से लिखेंगे, v स्क्वायर यानी y, u स्क्वायर यानी u स्क्वायर जो कांस्टेंट है शायद, 2a इंटू एक्स। सो ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच हो गया। देखिए y की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी x है, हालांकि y की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर, पर आपने जब ग्राफ प्लॉट किया उस टाइम पे आपने v स्क्वायर वर्सेस यस ग्राफ बनाया। सो इसलिए यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो v स्क्वायर है, यानी y सिंगल पावर वाली है, ठीक है ना, समझ में आ रहा। यहाँ पे v स्क्वायर नहीं, यहाँ पे v स्क्वायर लिया, v नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे v लेते हैं और यहाँ पे s लेते हैं तो यहाँ पे v की कीमत हो जाती है y और v स्क्वायर की कीमत हो जाती है y स्क्वायर। सो ये इक्वेशन में y की पावर 2 हो गई, जो यहाँ पे मैच नहीं होता, ठीक है ना। सो अच्छे से इसे, अगर मैंने जो बोला उसमें अगर ज़्यादा फास्ट हो गया हो तो आपने थोड़ा सा पीछे जाके फिर से एक बार उसे पढ़ना है। सिर्फ क्या गेस करना है कि जो क्वांटिटी आप y एक्सिस पे लेने वाले हैं और जो क्वांटिटी आप x एक्सिस पे लेने वाले हैं, दोनों ही क्वांटिटी की पावर 1 1 होनी चाहिए, तब जाके आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये इक्वेशन वहां पे आपको ढूंढना है, ठीक है ना। मैं सब बताता हूँ धीरे धीरे, कोई ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा कि यार मुझे समझ में नहीं है अभी मैं क्या करूँ, छोड़ दो क्या वीडियो देखना, ऐसा बीच मन में नहीं लाना है। धीरे धीरे यहाँ पे टिके रहना है, धीरे धीरे एट द एंड तक आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो जब कभी आपको ग्राफ का नेचर पूछा है तो आपने गेस करना है कि जो क्वांटिटी मैं x एक्सिस पे लूंगा और जो क्वांटिटी y एक्सिस पे लूंगा, क्या वो दोनों की पावर 1 1 है। अगर दोनों की पावर 1 1 है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। सो ये आपने समझ में लिया कैसे देखना है। तो फिर इस बारे में मुझे आपकी राय बताइएगा कि f इज इक्वल टू के एक्स, यह इक्वेशन है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है f वर्सेस x। तो इस ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, पैराबोला रहेगा, हाइपरबोला रहेगा, इलिप्स रहेगा, सर्कल रहेगा, साइन कर्व या कोसाइन कर्व। सो क्या है, सो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है f इज इक्वल टू के एक्स, ओके। y एक्सिस पे आपने क्या लिया, f ही लिया। सो f की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जो y होगा उसकी भी पावर 1, और x एक्सिस पे क्या लिया आपने x, तो यहाँ पे भी x लिया तो इसकी भी पावर 1 है। सो डेफिनेटली ये दोनों के बीच में जो ग्राफ रहेगा वो कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर। सो इस तरह से आपने गेस करना है, ओके। सो आगे आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको ये इजीली समझ में आएगा। इक्वेशन देखने के बाद आप तुरंत बोल सकेंगे कि सर दिस इज द इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन से जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है ना। सो आप 4 में से एक ऑप्शन चूज कर सकते कि जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे ही आप सिलेक्ट करेंगे। सो क्या आगे देखना है, तो y कोऑर्डिनेट्स जो है तो उसकी पावर 1 है क्या, और x कोऑर्डिनेट जो है उसकी पावर 1 है क्या, ठीक है ना। फिर से एक बार, अगर मैंने आपको इक्वेशंस दिया समथिंग काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ओके। अगर ग्राफ निकालना है आपको K और V के बीच में, यहाँ पे लिया K, यहाँ पे लिया V, ठीक है ना। सो K यानी हो गया Y और V यानी हो गया X। सो इक्वेशन में Y की पावर 1 है, यस, Y यानी K की पावर 1 है, और यहाँ पे V यानी X और X की पावर 2 है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा,
समझ में आया ना, क्योंकि v की वैल्यू x है ना। सो अगर यहाँ पे मैं v की वैल्यू x रख दूँ, क्योंकि x की पावर की होगी, x की पावर तो 2 बन गई। सो यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ v स्क्वायर, ठीक है ना, k वर्सेस v, सो k की वैल्यू तो y है और v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x। अगर मैंने इक्वेशंस को ऐसे लिखा तो y इज इक्वल टू 1/2 m और v स्क्वायर की वैल्यू है x, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1, यहाँ पे भी पावर 1। सो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लो, धीरे से समझ लो, मैंने पूरा बता दिया है। सिर्फ आपको अपना मन कॉन्सेंट्रेशन बना के इसको अच्छे से एक बार मन ही मन में रिवाइज करना है। ठीक है ना, अभी पॉज करके भी आप रिवाइज कर सकते कि कैसे गेस करेंगे आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए। तो जो क्वांटिटी आप वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं या जो क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं, तो दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में? ओके, नाउ यहाँ पे ये जो m है, ये m रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। ओके, और ये जो c है, ये c रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक, ऐसे ही नोट करना है, जैसे मैंने बोर्ड पे नोट किया, बस वैसे ही स्ट्रेट लाइन टाइटल देना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे इक्वेशन लेना है। m जो रिप्रेजेंट करेगा वो रहेगा स्लोप, और जो c रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज द स्लोप। ठीक, स्लोप इज नथिंग, स्लोप मीन्स ढलान। ओके, सिंपल भाषा में समझिएगा, स्लोप मीन्स ढलान। मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं हमारे, वो आपको जरूर अच्छे से ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ाएंगे, पर जो स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे उनके लिए ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत काम में आएंगे। सो स्लोप यानी ढलान। अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे है y एक्सिस और यहाँ पे है x एक्सिस। ओके, सो मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरफ a नाम से और दूसरा ग्राफ बनाया इस तरफ b नाम से। ठीक है, सो अगर मैंने आपको यहाँ पे बिठाया, ठीक है ना, जो स्लाइडर रहते ना वहाँ पे बिठाया, तो कहाँ पे आप इजीली नीचे जाएंगे? ठीक है, यानी कहाँ पे ढलान ज़्यादा है, बी पे या ए पे? ठीक है ना, सो समझो आप कुछ इस तरह से है और मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे बैठे आप, ठीक है ना। सो स्लोप अगर कम है तो आप धीरे धीरे जाएंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जल्दी जाएंगे। सो यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप, सो कहाँ पे स्लोप ज़्यादा है? तो ए पे स्लोप ज़्यादा है। सोचो, यहाँ से तुरंत नीचे आएगा बच्चा और यहाँ से स्लोली आएगा। सो ए पे स्लोप कैसा है? ज़्यादा। स्लोप यानी ढलान ही होता है, किसी भी ग्राफ की ढलान। ठीक है ना, मराठी में उसे कहेंगे उतार। ठीक है ना, उतार कहाँ पे ज़्यादा है? ठीक है ना, सो ढलान ढूंढना है हमें, उसे कहते हैं स्लोप। ठीक है, पर ये तो हो गया हमारा जनरल लैंग्वेज या जनरल लाइफ में जो हम जिसे कहते हैं उस तरह से। स्लोप कैसे निकालते हैं? ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप। सो यहाँ पे एक ग्राफ है और ये ग्राफ की ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y डिफरेंस अपॉन x डिफरेंस। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y डिफरेंस अपॉन x डिफरेंस। ओके, सो अगर ये ग्राफ है आपका, तो यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेना, दूसरा एक पॉइंट चूज कर लेना। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स यहाँ पे चूज कर लेना। अभी 2 पॉइंट चूज करने के बाद इसे, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढो और इसके कोऑर्डिनेट ढूंढो, फिर इसके भी कोऑर्डिनेट ढूंढना है और इसके भी कोऑर्डिनेट ढूंढना है। सो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1 और इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x2 और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो गया y1 और इस भाई साहब का y कोऑर्डिनेट हो गया y2। तो फिर आपको अगर इस लाइन का या फिर इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो उस ग्राफ पे की कोई भी 2 पॉइंट चूज करना है। दोनों पॉइंट चूज करके उसके y कोऑर्डिनेट्स में का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट्स में का डिफरेंस आपको ढूंढना है। ओके, सो y कोऑर्डिनेट्स में का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 और x कोऑर्डिनेट्स में का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1। इज इट? तो देखिएगा, अगर मैंने y2 माइनस y1 लिया, सो y2 माइनस y1 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, और x2 माइनस x1 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। इज इट? सो अगर यहाँ पे हम एंगल लेते हैं थीटा, यहाँ पे कितना एंगल लेते हैं? थीटा। तो देखिएगा इस ग्राफ से आपको ये दिखाई देगा कि tan थीटा जो है
तो ये अपोजिट साइड तो बन गई डेल्टा वाई, ठीक है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ये तो बन गई डेल्टा x। सो ये बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज नथिंग बट द स्लोप। सो स्लोप का एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया, स्लोप यानी टैन थीटा। स्लोप यानी क्या, टैन थीटा। यानी उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ ग्राफ, सॉरी एंगल, उसका टेंजेंट, इसे कहते हैं स्लोप। नहीं समझ में आया? देखिए ये डेल्टा एक्स तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, सो इसके साथ इस ग्राफ ने एंगल बनाया थीटा, सो इस थीटा का टेंजेंट यानी टैन थीटा। सो टैन थीटा क्या रहेगा, टैन थीटा रहेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, पर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या रहता है, स्लोप। यानी टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे हम स्लोप। ठीक है, सो ये हो गए हमारे स्लोप के फॉर्मूले। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से आप इसे नोट करना है ग्राफ के साथ। ओके, सो ये हो गए हमारे स्लोप के फॉर्मूले। डू यू गॉट इट? सो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर हो सकता है टैन थीटा। अभी इससे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप अभी उसका सॉल्यूशन भी बताए हमको। देखिए यहाँ पे हमने दो ग्राफ बनाए, ठीक है ना, ये हो गया ए ग्राफ और ये हो गया बी ग्राफ। सो लास्ट लेक्चर में हमने tan की वैल्यूज देखी थी, tan की वैल्यू tan 0 0 रहता है और tan 90 इन्फानाइट रहता है। सो यानी tan की वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा tan की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। अभी यहाँ पे देखिएगा, हमने पूछा कि किसका स्लोप ज़्यादा है, ए की बी। सो किसका स्लोप ज़्यादा बढ़ेगा, स्लोप ऑफ ए और स्लोप ऑफ बी, किसका स्लोप हमें ज़्यादा मिलेगा। सो आप तो सिंपल ढलान कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि यार ए से सीधा नीचे आने वाला है और बी से धीरे धीरे नीचे आने वाला है। सो ऑफकोर्स ए की ढलान ज़्यादा रहेगी, पर कुछ जगह पे आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी ढलान किसकी ज़्यादा है समझने में। सो आपको उसे समझने के लिए देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ जो है, इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल, कितना एंगल बनाया। सो देखिए जो ए ने बनाया एंगल, तो वो एंगल है θ1। ए ने जो एंगल बनाया उसे कहेंगे हम θ1, और बी ने जो एंगल बनाया उसे कहेंगे θ2। सो जिसका थीटा ज़्यादा है उसका टैन थीटा भी ज़्यादा रहेगा। सो θ1 ज़्यादा है यानी टैन θ1 भी ज़्यादा है। अगर टैन θ1 ज़्यादा है तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। सो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है। ओके, सो ऐसे ग्राफ है। इज इट क्लियर? उसके बाद एक और बात अच्छे से समझ लेना, टॅन अपन जो ACTC यानी असत असं मराठीमध्ये, तर ACTC जो ग्राफ हमने देखा था, जो एक ट्रिक देखी थी, तो उसमें हमें पता चला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। यानी अगर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होता है, तो हमारा टैन थीटा पॉजिटिव होता है। अगर टैन थीटा पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स हमारा स्लोप भी पॉजिटिव होता है। ओके, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से है कि यानी उसका जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव रहेगा। और अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टैन थीटा नेगेटिव रहेगा, टैन थीटा नेगेटिव रहेगा, यानी स्लोप भी नेगेटिव रहेगा। ओके, सो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लेना। देखिएगा, अगर मैंने ग्राफ निकाला, यहाँ पे ए ग्राफ निकाला, तो इसका एंगल तो 90 डिग्री से कम है, सो इसका स्लोप पॉजिटिव। अगर मैंने ग्राफ कुछ इस तरह से निकाला, इस तरह से निकाला यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का जो एंगल है, यहाँ पे का θ2, यहाँ पे का θ1। सो θ1 तो एक्यूट हो गया 90 डिग्री से कम, और θ2 जो बी के लिए है वो तो ऑब्ट्यूस हो गया यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। सो ए का स्लोप पॉजिटिव रहेगा, स्लोप ऑफ ए रहेगा पॉजिटिव, और स्लोप ऑफ बी रहेगा नेगेटिव। ओके, सो आपने एक अच्छे से इसे समझ लेना है और इसे एक बार अच्छे से नोट कर लेना है पॉज करके। ठीक है, आगे। सो ये हो गई स्लोप की पूरी टर्म्स, मैंने आपको समझा दी कि स्लोप कैसे बनेगी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अगर इक्वेशंस कुछ इस तरह के फॉर्म में है y = mx + c, तो आपको स्लोप की कुछ निकालना ही नहीं है, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो टर्म है m, उसकी वैल्यू यानी स्लोप हो जाएगा, फिर उसमें स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आगे c क्या रहता है, c रहता है इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, देखो यहाँ पे
ये दो एक्सिस लिए मैंने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी पर कुछ इस तरह से। ये यहाँ से बनेगा एक ग्राफ, इसको ए कहते हैं। यहाँ से बनेगा एक ग्राफ, इसे बी। यहाँ से बनेगा ग्राफ सी एक, यानी इसको मैं ऐसे नीचे भी ले सकता हूँ, ठीक है। और कुछ ग्राफ, बस ये 3 टाइप के लेता मैं, बाद में उसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो देखिएगा, जो ए ग्राफ है ना, उस ए ग्राफ ने वाई एक्सिस को जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में तो वाई पॉजिटिव रहता है। जो सी ग्राफ है, तो सी ग्राफ ने वाई एक्सिस को जहां कोऑर्डिनेट, जहां पे इंटरसेक्ट किया, वहां का कोऑर्डिनेट्स तो 0 है क्योंकि ओरिजिन है हो गया। और जो बी ग्राफ है, तो उस बी ग्राफ ने तो यहाँ तक ही है बी ग्राफ, पर अगर मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे वाई इंटरसेक्ट की वैल्यू तो निगेटिव आएगी नीचे की तरफ, है ना। सो अगर इंटरसेक्ट पॉजिटिव है तो ये ए ग्राफ, अगर इंटरसेप्ट 0 है तो ये सी वाला ग्राफ यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन रहेगा, और अगर इंटरसेक्ट नेगेटिव है तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिखाई देगा। इज इट क्लियर, यस और नो। सी से हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ आपने चूज करना है। एम से पता चलेगा हमें कि इन दोनों में से, ए या बी, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ आपने चूज करना है। और फिर इसकी कुछ इक्वेशन बनाऊंगा, उससे भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आप एक बार फिर से इसे नोट कर लेना है क्योंकि मैं उसे मिटाने वाला हूँ, ठीक। नहीं मिटाऊ, ठीक है ना, जगह है मेरे पास, ओके। सो एक एक करके लेंगे, अभी एग्जांपल्स लेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ग्राफ किस तरह से रहेगा। यानी मैंने लिया यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और कुछ इस तरह से इक्वेशंस आपको दिया गया, या कुछ y टर्म है और कुछ x टर्म है, तो दोनों के बीच में कुछ इस तरह से रिलेशन है, तो आपका ग्राफ किस तरह से आएगा। सो पहली बात, y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, यस ऑफ कोर्स। सेकंड चीज, m जो यहाँ पे है वो m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यस m पॉजिटिव है, यानी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव चाहिए, यानी उसने एक्यूट एंगल बनाना होना चाहिए ना x के साथ। और थर्ड केस कि c कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे c तो 0 है, यस और नो। अगर c वहाँ पे 0 है तो एक्सिस ग्राफ शुड बी पास टू द ओरिजिन, ओके, क्योंकि इंटरसेक्ट c अगर 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। सो यहाँ पे जो ग्राफ आप निकालेंगे वो ग्राफ इस तरह से होगा। अगर इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ग्राफ इस तरह से आएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक। सेकंड केस, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ओके। सो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, इस ग्राफ के बारे में सोचना है, ओके। सो फर्स्ट थिंग, y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। सो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ के एक्सिस बने मैंने सिर्फ। और स्लोप कैसा चाहिए, स्लोप चाहिए नेगेटिव, यानी ग्राफ इस तरह से नहीं, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था तो यहाँ पे था, अभी ग्राफ निगेटिव, ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव आने वाला है, यानी नेगेटिव आने वाला है, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। सो इसे एक बार अच्छे से देख लेगा कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, यानी स्लोप कैसा चाहिए नेगेटिव, और यहाँ पे c कितना है 0 है, ठीक है ना। सो और एक बात कि अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये -1 की वजह से ये नेगेटिव बन जाएगी। सो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस साइड में आएगा, ओके, या फिर इधर नीचे भी आ सकता है, ओके। c यहाँ पे 0 है इसलिए ओरिजिन से गया, और जो स्लोप है वो नेगेटिव चाहिए, सो इसलिए इस तरह का ग्राफ वहां पे आपको दिखाई देगा। इज इट क्लियर। तीसरे केस में देखेंगे हम, तीसरे केस में ग्राफ थर्ड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके। सो यहाँ पे y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, सो ग्राफ डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन रहेगा। m पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव चाहिए, और c भी पॉजिटिव है यानी y कोऑर्डिनेट्स को टच करना है तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रहेगा।
ठीक है ना। सो यहाँ पे 0 से नहीं पास होगा क्योंकि सी की वैल्यू तो 0 नहीं है। सो यहाँ से ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, समझ में आया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिएगा, अगर हमने सोचा यम पॉजिटिव है कि नहीं है, तो यहाँ पे तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, पर आप इमेजिन कीजिएगा कि हमने एक्स एक्सिस को यहाँ से उठा के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दी, तो यहाँ पे का जो एंगल है वो तो एक्यूट है, तो इसलिए स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, ये बनाने का काम नहीं है, सिर्फ आपको पता चल जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चौथी केस, अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ओके, सो क्या हो जाएगा इस तरह के ग्राफ में। सो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, इसकी पावर 1 है, यहाँ की भी पावर 1 है। सो शायद, यानी डेफिनेटली, शायद नहीं डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यूज है, इस पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं थी तो इसलिए ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाले थे। यहाँ पे सी की वैल्यू है, अगर यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस को टच करेगा। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ निगेटिव एक्सिस को टच करेगा। शायद ग्राफ ऐसा जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे दिखाई भी ना दे हो, पर यहाँ से शायद दिखाई देगा। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, पर ऐसा ग्राफ उस पर आएगा। इज इट ओके। सो ये हमने y एक्सिस लेना है, ये हमने x एक्सिस लेना है, ये भी हमने y एक्सिस और ये हमने x एक्सिस। ओके, सो इस तरह से 4 ग्राफ के नेचर आपको अगर समझ में आए तो आप तुरंत ही बता सकते हैं कि ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है, इसके जो ग्राफ बनने वाले हैं वो ग्राफ किस तरह से बनने वाले हैं। ठीक है ना, देखिएगा 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है आपके लिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, v वर्सेस t। ठीक है ना, v और t के बीच में ग्राफ कैसा रहेगा। सो v की पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी है 1, ऑफ कोर्स 1 1 है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। जो यहाँ पे x के साथ है यम, वो उसका स्लोप रहता है। सो यहाँ पे x एक्सिस पे हम लेने वाले t। सो t के साथ कौन है a, सो ये हो गया हमारा स्लोप, और जो c है प्लस c, तो ये आगे लिख दिया। सो यानी ये और ये इक्वेशन सेम है, सिर्फ मैंने आगे पीछे कर दिया। सो इन चारों में से कौन सा ग्राफ उसका हो सकता है, ये u पॉजिटिव है तो फिर 3rd नंबर का। आपने मुझे बताना है, मुझे पता नहीं।